जय बागेश्वर धाम, जय बालाई सरकार, जय हो सन्यासी बाबा की। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे श्री बागेश्वर धाम जाने से लेके परम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन पाने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि श्री बागेश्वर धाम कहां पर है, श्री बागेश्वर धाम के परम पूज्य गुरुदेव जी से कैसे मुलाकात करें, कैसे उनसे मिला जाता है, क्या तरीका है परम पूज्य गुरुदेव जी से मुलाकात करने का, उनसे मिलने का। यदि आप लोग श्री परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन बस करना चाहते हैं तो वो कैसे पाएं, और जो श्री धाम से अभिमंत्रित विभूति मिलती है वो कैसे प्राप्त करें, अभिमंत्रित नारियल हैं वो कैसे प्राप्त करें, दिव्य दरबार में कैसे पहुँचें, और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं। जैसे आप वहाँ श्री बागेश्वर धाम जाएंगे तो वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, ऐसे बहुत सारे जो ज़रूरी सवाल हैं आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के मैं आपको जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जो आपके मन में श्री बागेश्वर धाम के लिए सवाल हैं वो सारे आपके इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि जो जानकारी है वो आप तक मैं बहुत अच्छे से पहुंचा पाऊं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुनिया है गोल। वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और मैं आपकी इस वीडियो के जरिए कुछ सहायता कर पाया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि श्री बागेश्वर धाम जो धाम है, तीर्थ है, वो कहाँ पर है। श्री बागेश्वर धाम तीर्थ छतरपुर मध्य प्रदेश गढ़ा गांव में स्थित है। श्री बागेश्वर धाम जाने के लिए जो आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेंगे वो दो हैं। एक है खजुराहो, जिसका जो रेलवे स्टेशन कोड है वो है KURJ। जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो इस कोड को डालने पर आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन की जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। और जो दूसरा रेलवे स्टेशन है वो है छतरपुर महाराज छत्रसाल की नगरी, जिसका कोड है, जो रेलवे स्टेशन कोड है वो है MCSC। यदि आप लोग खजुराहो में उतरना चाहते हैं तो आप खजुराहो का कोड डालें, और यदि आप छतरपुर में उतरना चाहते हैं, मतलब छतरपुर रेलवे स्टेशन तक की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप छतरपुर का डाल सकते हैं। अब बारी आती है कि हम खजुराहो पहुंच गए या छतरपुर पहुंच गए तो धाम तक कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों, यदि आप खजुराहो पहुंचते हैं तो वहां से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी, जो कि आपको गंज तक, जो गांव है, अंदर जाना पड़ता है श्री धाम के लिए, तो वो गंज तक आपको वहां पर छोड़ देगी। वहां से आपको धाम के लिए ऑटो लेना पड़ेगी। सेम प्रोसीजर जो है वो आपको छतरपुर से भी करना पड़ेगा। छतरपुर रेलवे स्टेशन के आप बाहर निकल के आएंगे तो आपको वहां से बस मिल जाएंगी। आप वहां से बस पर बैठकर श्री बागेश्वर धाम बोलकर बस पर चढ़ जाएं और वो आपको गंज तक छोड़ देंगे। गंज से आपको ऑटो मिल जाएगी जो कि आपको धाम तक छोड़ देगी। अब बात करते हैं कि यदि हम धाम पर पहुंच गए हैं और वहां पर रुकने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, कैसे, कहां पर, वहां पर कैसे होटल मिलेंगे या कैसे हम वहां पर रुक सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग श्री बागेश्वर धाम जैसे ही वहां पर एंटर करेंगे बागेश्वर धाम में, तो लोगों ने वहां पर अलग अलग जगह पर होटल बनाए हुए हैं। होटल बहुत अच्छे होटल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको रुकने के लिए एक कमरा देते हैं जिसमें 2 से 3 लोग या 3-4 लोग एक साथ रुकते हैं। आप उसमें कमरे में आराम से रुक सकते हैं, उसी में सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन कहीं कहीं पर आपको व्यवस्थाएं जो हैं वो शेयर करनी पड़ेगी। लेट बाथ की व्यवस्था है वो शेयर करनी पड़ेगी। बहुत सारे रूम बना के रखे हुए हैं लोगों ने। रूम तो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको लेट बाथ की व्यवस्था है वो आपको शेयर करनी पड़ेगी। यदि आपका बजट कम है तो भी आप श्री बागेश्वर धाम में रुक सकते हैं। तो आप थोड़े से और आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे टेंट टाइप के जो लोगों ने बना रखे हैं उसके ऊपर पॉलीथीन डाल के बढ़िया
बना रखे हैं, आप उन पर जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो वो आपको थोड़े कम पैसे में आपको रुकने की व्यवस्था दे देंगे। लेकिन दोस्तों इन टेंटों में आपको लेट बाथ की व्यवस्था नहीं मिलेगी। जैसा कि टेंट है तो वहाँ पर आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, बाहर ही नहाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं आप क्या कहना चाहता हूँ। तो व्यवस्थाएं जो हैं वो उसमें थोड़ी सी कम है। लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं कि मुझे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी चाहिए, तो आप लोग वहीं पर पास में बमीठा है वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको होटल मिल जाएंगे। और यदि आप लोग छतरपुर आते हैं या खजुराहो जाते हैं तो खजुराहो में भी बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं जो कि थोड़ा कॉस्टली हैं, लेकिन आपको जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी मिल जाएंगी। ऐसा ही छतरपुर में भी है। छतरपुर में आपको लॉज मिल जाएंगे जो कि आपको अलग से लेट बाथ, सेपरेट लेट बाथ रूम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है कि हम श्री बागेश्वर धाम पहुंच गए या हमने रूम ले लिया, तो वहाँ क्या बागेश्वर धाम में खाने की व्यवस्था है या नहीं है। तो दोस्तों श्री बागेश्वर धाम संस्था द्वारा 2 टाइम का आपको खाना दिया जाता है। भंडारा चलता है, जिसको कहते हैं भंडारा चलता है। तो आप बागेश्वर धाम जाकर वहाँ पर टाइम लिमिट है, आप उस टाइम लिमिट को ऑफिस में जाकर पूछ सकते हैं और जिस टाइम भंडारा स्टार्ट हो आप वहाँ पर जाएं, भंडारे का आनंद लें। दोनों टाइम भंडारा चलता है, आप वहाँ पर आराम से खाना खा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने कमरा भी ले लिया और हमें ये भी पता लग गया कि चलो खाने की क्या व्यवस्था है। अब हम श्री धाम पर पहुंच गए, श्री बागेश्वर धाम पर पहुंच गए। अब बारी आती है अर्जी लगाने की। दोस्तों अर्जी लगाना मतलब होता है अपनी समस्याओं को श्री बागेश्वर धाम श्री बालाजी के चरणों में रखना, उन्हें बताना अपनी समस्याओं को, उसी को बोलते हैं अर्जी बांधना। अर्जी कैसे बांधी जाती है? अर्जी बांधने के लिए हमें वहीं पर धाम पर नारियल मिल जाएंगे, वहीं पर धाम पर कपड़ा मिल जाएगा। दोस्तों मैंने अपनी जानकारी अनुसार आपको ये बातें बताई हैं, फिर भी जब भी आप वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर आपको श्री बागेश्वर धाम में एक ऑफिस मिलेगा, वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं और अपनी अर्जी बांध सकते हैं। नारियल बांधना, इसी को अर्जी बांधना कहते हैं। दोस्तों अब बारी आती है कि हमें परम पूज्य गुरुदेव जी से मुलाकात करनी है। लगभग सभी लोग इसी के ऊपर कमेंट करते हैं कि हमें परम पूज्य गुरुदेव जी से मुलाकात करनी है, कैसे मुलाकात होगी। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि परम पूज्य गुरुदेव जी से मुलाकात करने के क्या तरीके हैं, क्या रास्ते हैं कि आप परम पूज्य गुरुदेव भगवान से मुलाकात कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है, हालांकि सब लोगों को मालूम है, फिर भी मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूं कि इन तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप परम पूज्य गुरुदेव जी से किसी प्रकार से मिल सकें या कोई शॉर्टकट हो, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। तो दोस्तों जो पहला तरीका है वो है टोकन डालना। जी हाँ दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा एक डेट निर्धारित की जाती है, सभी भक्त उस दिन उपस्थित होकर टोकन डालते हैं। उस टोकन में अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना पता लिखते हैं और उस पर्चे को मोड़कर टोकन डाल दिया जाता है, उस पर्चे को डाल दिया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव जी स्वयं अपने सामने ही किसी कन्या द्वारा उन पर्चियों को निकलवाते हैं और नाम बोलते हैं या नाम बताते हैं और उसकी लिस्ट आपको श्री बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाती है। आप देख सकते हैं अभी पिछली बार जब टोकन डले हुए थे तो जो लिस्ट है वो अभी डली हुई है श्री बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल पर। तो जो लिस्ट है वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ये है पहला तरीका, टोकन डालकर ही आप परम पूज्य गुरुदेव जी से मिल सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है दिव्य दरबार। जी हाँ दोस्तों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जहाँ कहीं भी कथा करते हैं, समुदाय ज़्यादा होने के कारण उन्होंने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला है दिव्य दरबार का। जहाँ कहीं भी कथा होती है वो 2 दिवसीय दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं और उन 2 दिवसीय दिव्य दरबार में आप लोग उपस्थित होकर बिना टोकन डालें
परम पूज्य गुरुदेव जी से मिल सकते हैं, जिसके ऊपर भी श्री बालाजी की कृपा रही, जिसके ऊपर भी श्री बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा रही, गुरुदेव जी उसे स्वयं उठाकर उसकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण भी देते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कोई रास्ता नहीं है परम पूज्य गुरुदेव जी से मिलने का। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर कोई बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है और गुरुदेव जी से मिलाने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। गुरुदेव जी समय समय पर इसके बारे में सावधान करते रहते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि श्री बागेश्वर धाम में अभी तक किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें परम पूज्य गुरुदेव जी से मिलना नहीं है, हम श्री बागेश्वर धाम गए, धाम जाते ही हमारी समस्याओं का निवारण होने लगा, बस हमारी लालसा है कि गुरु जी के एक बार दर्शन हो जाएं, वो कैसे होंगे। तो दोस्तों आप कथाओं में जाकर परम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ में जब भी गुरुदेव जी धाम पर होते हैं तो दिन में एक बार भक्तों को दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं और भक्तों की समस्याएं कभी कभी सुन लेते हैं। यदि आप लोग भी चाहते हैं श्री गुरुदेव जी के दर्शन पाना तो आप धाम पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, साथ में उनकी कथाओं में भी श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है कि परम पूज्य गुरुदेव जी जो विभूति वितरण करते हैं और जो अभिमंत्रित नारियल का वितरण होता है वो क्या है, और यदि हम लोग अभिमंत्रित भभूति लेना चाहें या अभिमंत्रित नारियल लेना चाहें तो वो कहाँ से लें, कैसे प्राप्त करें, क्या क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों यदि आप लोग अभिमंत्रित नारियल प्राप्त करना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने स्वयं ही कहा है कि जो भी भक्त धाम पर हो और अभिमंत्रित नारियल प्राप्त करना चाहता हो वो धाम से ही, वहाँ जो ऑफिस है वहाँ से ही अभिमंत्रित नारियल प्राप्त कर सकता है। वहाँ पर जो नारियल हैं वो अभिमंत्रित नारियल हैं, उनके टोकन आपको दिए जाते हैं, आप उन टोकन को प्राप्त कर लें। उस टोकन को ले जाकर आप जब ऑफिस जाएंगे, वहाँ जो ऑफिस है वहाँ पर जाएंगे, कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ से आपको अभिमंत्रित नारियल मिल जाएगा। और जो अभिमंत्रित विभूति है उसे भी आप धाम से भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में जो परम पूज्य गुरुदेव जी की कथाएं चलती हैं वहाँ पर भी आप जाकर अभिमंत्रित नारियल प्राप्त कर सकते हैं और अभिमंत्रित विभूति भी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार के डाउट हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उन कमेंट का रिप्लाई जल्दी ही दे पाऊँ। तो चलिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो सन्यासी बाबा की।